कहानी अकबर बीरबल और बुद्धि की पहचान। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक दूर देश से आया विद्वान उपस्थित हुआ। उसने घोषणा की कि वह किसी भी समस्या को केवल तर्क से हल कर सकता है और उसे किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं। दरबार में सभी लोग प्रभावित हुए, लेकिन अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और बीरबल को संकेत दिया। अकबर ने विद्वान से कहा, यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो सिद्ध करो कि बुद्धि की पहचान कैसे होती है। विद्वान बोला, जहांपनाह, बुद्धि प्रश्नों के उत्तर देने में होती है। बीरबल आगे आए और बोले, बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, सही प्रश्न पूछने में भी होती है। यह कहकर उन्होंने विद्वान को 3 थैले दिए, एक में रेत, दूसरे में अनाज और तीसरे में सोने की मुहरें। थैलों का वजन लगभग समान था। बीरबल ने विद्वान से कहा कि बिना खोले बताए कि कौन सा थैला सबसे मूल्यवान है। विद्वान उलझन में पड़ गया। उसने अनुमान लगाया, लेकिन गलत साबित हुआ। फिर बीरबल ने थैलों को खोलकर सबको दिखाया और समझाया, मूल्य वजन से नहीं, उपयोग और परिणाम से तय होता है। उन्होंने अनाज को भूखे लोगों में बांटा, सोने से सैनिकों का वेतन दिया और रेत से महल की मरम्मत करवाई। अकबर मुस्कुराए और बोले, आज स्पष्ट हो गया कि सच्ची बुद्धि दिखावे में नहीं, सही निर्णय में होती है। विद्वान ने अपनी भूल स्वीकार की और बीरबल से सीख ली। दरबार ने तालियों से बीरबल का सम्मान किया। सीख, सच्ची बुद्धि वही है जो ज्ञान को सही समय और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करे। कहानी अकबर बीरबल और समझ की पहचान। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक धनी व्यापारी उपस्थित हुआ। उसने शिकायत की कि उसने राज्य के लिए अनाज जमा करने का ठेका लिया था, लेकिन उसके गोदाम से आधा अनाज गायब हो गया है। व्यापारी का कहना था कि उसके कर्मचारी ही इस चोरी के जिम्मेदार हैं। कर्मचारियों ने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि व्यापारी झूठा आरोप लगा रहा है ताकि नुकसान की भरपाई उनसे करवा सके। अकबर असमंजस में पड़ गए। बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना अन्याय होता। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और सच जानने को कहा। बीरबल ने गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि अनाज के बोरे सही तरीके से रखे थे, पर कुछ बोरों के नीचे नमी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, समझ की पहचान शब्दों से नहीं, निशानों से होती है। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया। उन्होंने सबके सामने एक प्रयोग करने की बात कही। बीरबल ने कहा कि हर व्यक्ति अपने हाथ से थोड़ा सा अनाज एक थाली में डाले। सबने वैसा ही किया। फिर बीरबल ने उन थालियों को धूप में रखवा दिया। कुछ समय बाद बीरबल ने सबको पास बुलाया। कर्मचारियों की थालियों में रखा अनाज सूखा और साफ था, जबकि व्यापारी की थाली में रखा अनाज गीला हो गया था और उसमें से बदबू आने लगी। बीरबल ने पूछा, यह अंतर क्यों? व्यापारी घबरा गया। बीरबल ने समझाया, जिसके गोदाम में अनाज लंबे समय से पड़ा हो और नमी हो, वही ऐसा अनाज लाएगा। कर्मचारी तो रोज काम करते हैं, उनके पास जमा अनाज नहीं था। फिर बीरबल ने गोदाम के हिसाब किताब की जांच करवाई। पता चला कि व्यापारी ने पहले ही आधा अनाज चोरी छिपे दूसरे राज्य में बेच दिया था और अब कर्मचारियों पर दोष मढ़ रहा था। सच सामने आते ही व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने व्यापारी को दंड दिया और कर्मचारियों को सम्मानित किया। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने सिखा दिया कि समझ वही है जो बिना शोर के सच तक पहुंचा दे। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जो ध्यान से देखता है उसे सच छिपाया नहीं जा सकता। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और न्याय की जीत हुई। सीख, सच्ची समझ आरोप लगाने में नहीं, तथ्यों को परखने में होती है। जो धैर्य और बुद्धि से काम लेता है वही सही निर्णय कर पाता है।
कहानी अकबर बीरबल और परख की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने दावा किया कि उसने शाही खजाने को शुद्ध चांदी की सिल्लियां दी थीं, लेकिन अब उसे शक है कि उनमें मिलावट कर दी गई है। व्यापारी का कहना था कि दोष किसी कारीगर का है। कारीगर स्वयं को निर्दोष बता रहे थे। मामला उलझ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सही और गलत की पहचान केवल आरोपों से नहीं, परख से होती है। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी चांदी की सिल्लियां दरबार में लाई जाएं। देखने में सभी एक जैसी थीं। बीरबल ने एक एक सिल्लियों पर हल्की चोट करवाई। कुछ सिल्लियों से साफ मधुर ध्वनि आई, जबकि कुछ से भारी और भरी हुई आवाज निकली। फिर बीरबल ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और एक एक करके सिल्लियां उसमें डलवाईं। कुछ सिल्लियां जल्दी नीचे बैठ गईं, कुछ हल्की सी तैरती रहीं। बीरबल बोले, शुद्ध चांदी भारी होती है और उसकी ध्वनि भी साफ होती है। मिलावटी धातु अलग व्यवहार करती है। इसके बाद बीरबल ने कारीगरों से पूछा कि उन्होंने सिल्लियां कैसे तैयार की थीं। एक कारीगर घबरा गया और ठीक से उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने उसी सिल्लियों के निशान दिखाए जिनमें मिलावट थी। अंततः कारीगर ने स्वीकार कर लिया कि लालच में उसने कुछ सिल्लियों में दूसरी धातु मिला दी थी। अकबर ने तुरंत निर्णय सुनाया। दोषी कारीगर को दंड दिया गया और ईमानदार कारीगरों को पुरस्कार मिला। व्यापारी को न्याय मिला और शाही खजाने की शुद्धता सुनिश्चित हुई। अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि सच्चाई छिप सकती है, पर सही परख से बच नहीं सकती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में न्याय की जीत हुई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर प्रशंसा हुई। सीख, सही निर्णय के लिए केवल सुनना नहीं, जांच और परख जरूरी होती है। जो बुद्धि से परखता है वही सच्चाई तक पहुंचता है। कहानी अकबर बीरबल और लोभ की पहचान। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में एक अमीर जमींदार आया। उसने शिकायत की कि उसके खेत से हर साल अनाज कम होता जा रहा है, जबकि जमीन वही है और मेहनत भी उतनी ही। उसने शक जताया कि उसके मजदूर अनाज चुरा रहे हैं। मजदूरों ने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि जमींदार ही गलत हिसाब दिखा रहा है। अकबर बिना प्रमाण किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोरी की पहचान आंखों से नहीं, नियत से होती है। अगले दिन बीरबल जमींदार के खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ बहुत पतली थी और पानी अक्सर बहकर बाहर निकल जाता था। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या आपने मेड़ मजबूत करवाई? जमींदार बोला, नहीं, खर्च ज्यादा आता है। फिर बीरबल ने मजदूरों से बात की। उन्होंने बताया कि कई बार उन्होंने मेड़ ठीक कराने को कहा था, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। बीरबल ने चुपचाप सब सुना। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने आदेश दिया कि खेत के एक हिस्से की मेड़ मजबूत की जाए और दूसरे हिस्से को वैसा ही रहने दिया जाए। जमींदार को यह पसंद नहीं आया, लेकिन अकबर के आदेश से वह मान गया। फसल का समय आया। जिस हिस्से की मेड़ मजबूत थी वहां भरपूर अनाज हुआ। दूसरे हिस्से में पानी बह गया और फसल खराब हो गई। बीरबल ने सारा अनाज तौलवाया और हिसाब दरबार में पेश किया। बीरबल बोले, जहां पनाह, मजदूर दोषी नहीं हैं। असली कारण जमींदार का लोभ है। वह थोड़ा खर्च बचाने के लिए मेड़ नहीं बनवाता और फिर नुकसान का दोष दूसरों पर डाल देता है। जमींदार घबरा गया। उसने स्वीकार किया कि वह खर्च से बचना चाहता था और मजदूरों पर झूठा आरोप लगाया। अकबर को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने जमींदार पर जुर्माना लगाया और मजदूरों को इनाम दिया। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें समझ आया कि लोभ केवल धन का नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी से भागने का भी होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में न्याय की जीत हुई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर प्रशंसा हुई। सीख, लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता वह दूसरों को दोषी ठहराने लगता है। कहानी अकबर, बीरबल और मौन की पहचान। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक युवक उपस्थित हुआ। उसने दावा किया कि वह राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है और बिना बोले ही किसी की भी सच्चाई पहचान सकता है। दरबारियों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने युवक की परीक्षा लेने का निश्चय किया और बीरबल को संकेत किया। अकबर ने कहा, यदि तुम्हारी बात सच है तो सिद्ध करो कि मौन से सच्चाई कैसे पहचानी जाती है। युवक बोला, जहांपनाह, जो व्यक्ति मौन में घबराता है वही गलत होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मौन केवल चुप रहना नहीं, मन की स्थिति का दर्पण होता है। उन्होंने दरबार में उपस्थित 3 व्यक्तियों को आगे बुलाया, एक व्यापारी, एक सैनिक और एक दरबारी। तीनों पर अलग अलग मामलों में संदेह था, पर कोई प्रमाण नहीं था। बीरबल ने आदेश दिया कि तीनों को एक एक कमरे में बैठा दिया जाए, जहां कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और न ही कोई उत्तर देना होगा। बस उन्हें 1 घंटे तक मौन में बैठना होगा। 1 घंटे बाद बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया। व्यापारी बेचैन था, बार बार सफाई देने की कोशिश कर रहा था। दरबारी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सैनिक शांत और स्थिर खड़ा रहा। बीरबल ने सैनिक से पूछा, मौन में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? सैनिक बोला, महाराज, मैं रोज युद्ध से पहले मौन में ही अपने मन को स्थिर करता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा। वह तुरंत बोलने लगा और बिना पूछे ही सफाइयां देने लगा। दरबारी ने भी डरते डरते जवाब दिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जो निर्दोष होता है उसका मौन भी स्थिर होता है। दोषी व्यक्ति चुप्पी से डरता है क्योंकि उसका मन अशांत रहता है। इसके बाद बीरबल ने गुप्त जांच करवाई। जांच में पता चला कि व्यापारी कर चोरी में दोषी था और दरबारी रिश्वतखोरी में शामिल था। सैनिक निर्दोष निकला। अकबर ने निर्णय सुनाया। दोषियों को दंड मिला और सैनिक को सम्मान। युवक, जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान कह रहा था, सिर झुकाकर खड़ा रह गया। अकबर ने कहा, आज मैंने जाना कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि चरित्र की पहचान है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीख, सच्चा मन मौन में भी शांत रहता है, जबकि दोषी का मन चुप्पी में भी शोर मचाता है। कहानी अकबर, बीरबल और असली विद्या की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में 2 गुरु उपस्थित हुए। दोनों ने दावा किया कि वे ही राज्य के सबसे बड़े विद्वान हैं और राजकुमारों को शिक्षा देने के योग्य हैं। दोनों के पास शिष्य थे, दोनों की वाणी प्रभावशाली थी और दोनों शास्त्रों के ज्ञाता प्रतीत होते थे। दरबार में यह तय करना कठिन हो गया कि असली विद्वान कौन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, निर्णय करो। भविष्य की शिक्षा इसी पर निर्भर है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, असली विद्या की पहचान शब्दों से नहीं, व्यवहार से होती है। अगले दिन बीरबल ने दोनों गुरुओं को राजमहल के बगीचे में बुलाया। वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे और एक कोने में एक गरीब वृद्ध बैठा था। बीरबल ने दोनों से कहा कि वे स्वतंत्र हैं, बस सब कुछ ध्यान से देखें। पहला गुरु बच्चों को देखकर उन्हें डांटने लगा कि शोर मत करो और अनुशासन सीखो। उसने वृद्ध को भी उपदेश देना शुरू कर दिया कि जीवन में मेहनत नहीं की, इसलिए यह दशा हुई। वह स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने में लगा रहा।
दूसरा गुरु बच्चों के पास बैठ गया। उसने खेल के माध्यम से उन्हें गिनती और शब्द सिखाने शुरू किए। फिर वह वृद्ध के पास गया, उसका हाल पूछा और अपने शिष्य को आदेश दिया कि उसे पानी और भोजन दिया जाए। कुछ समय बाद बीरबल अकबर को वहां ले आए। उन्होंने सब कुछ दिखाया और बोले, जहां पनाह, पहला गुरु विद्या को अहंकार मानता है, दूसरा सेवा। फिर बीरबल ने दोनों गुरुओं से एक प्रश्न पूछा, यदि शिष्य गलती करे तो गुरु क्या करे? पहला गुरु बोला, दंड दे ताकि डर बना रहे। दूसरा गुरु बोला, समझाए ताकि ज्ञान बना रहे। अकबर का मन साफ हो गया। उन्होंने निर्णय सुनाया कि दूसरा गुरु ही राजकुमारों का शिक्षक बनेगा। पहले गुरु को समझाया गया कि विद्या का उद्देश्य दिखावा नहीं, चरित्र निर्माण है। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें सिखाया गया कि असली ज्ञान वह नहीं जो ऊंचा बोले, बल्कि वह जो नीचे झुककर सिखाए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और सही निर्णय की प्रशंसा की। सीख, सच्ची विद्या अहंकार नहीं, करुणा सिखाती है। जो दूसरों को ऊपर उठाए वही सच्चा विद्वान होता है। कहानी अकबर, बीरबल और मेहनत की पहचान। सम्राट अकबर के राज्य में एक समय दो कारीगर रहते थे। दोनों ही कुशल थे और दोनों को शाही कार्य करने का अवसर मिला था। पहला कारीगर हमेशा यह कहता था कि भाग्य ही सब कुछ है, मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं बदलता। दूसरा कारीगर चुपचाप अपना काम करता और समय पर पूरा करता। एक दिन अकबर ने दोनों को एक ही आदेश दिया, शाही महल के लिए लकड़ी के सुंदर दरवाजे बनाना। समय सीमा समान थी और लकड़ी भी बराबर दी गई। दोनों ने काम शुरू किया। पहला कारीगर अक्सर दूसरों से बातें करता, कभी मौसम को दोष देता तो कभी औजारों को। वह सोचता था कि जैसे तैसे दरवाजा बन जाएगा। दूसरा कारीगर रोज सुबह समय पर आता, लकड़ी को मापकर काटता, जोड़ मजबूत करता और हर दिन थोड़ा थोड़ा काम पूरा करता। समय पूरा होने पर दोनों दरवाजे दरबार में लाए गए। देखने में दोनों सुंदर थे, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेहनत की पहचान देखने से नहीं, उपयोग से होती है। बीरबल के आदेश पर दोनों दरवाजों को महल के अलग अलग कक्षों में लगाया गया। एक कक्ष में रोज सैनिकों का आना जाना था, दूसरे में पुस्तकालय था जहां शांति रहती थी। कुछ ही दिनों में पहले कारीगर का दरवाजा चरमराने लगा। कब्जे ढीले पड़ गए और लकड़ी में दरारें दिखने लगीं। दूसरे कारीगर का दरवाजा मजबूत और शांत रहा। बीरबल ने दोनों कारीगरों को बुलाया और पूछा, काम कैसे किया? पहला बोला, मैंने पूरा जोर लगाया पर किस्मत साथ नहीं दी। दूसरा बोला, मैंने हर जोड़ पर ध्यान दिया और समय दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेहनत बहाने नहीं बनाती, परिणाम दिखाती है। अकबर ने निर्णय सुनाया। दूसरे कारीगर को इनाम मिला और शाही काम सौंपा गया। पहले को समझाया गया कि भाग्य मेहनत के बाद आता है, पहले नहीं। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें समझ आया कि मेहनत चुप रहती है, लेकिन उसके परिणाम बोलते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर सम्मान स्वीकार किया। सीख, सच्ची मेहनत दिखावे में नहीं, निरंतर प्रयास में होती है। जो धैर्य से काम करता है वही स्थायी सफलता पाता है। कहानी अकबर, बीरबल और विवेक की पहचान। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में एक न्याय से जुड़ा कठिन मामला आया। दो भाई दरबार में उपस्थित हुए। दोनों का दावा था कि उनके पिता की छोड़ी हुई कीमती तलवार उन्हीं की है। तलवार पीढ़ियों से परिवार की पहचान थी। दोनों भाई अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अकबर ने तलवार को देखा। वह बहुत पुरानी, मजबूत और बारीक नक्काशी वाली थी। देखने से यह पता लगाना असंभव था कि असली मालिक कौन है। दरबार के विद्वानों ने भी हाथ खड़े कर दिए।
अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, वस्तु की पहचान उसकी कहानी से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। उन्होंने दोनों भाइयों को आदेश दिया कि वे बारी बारी से तलवार को हाथ में लें। पहला भाई तलवार उठाते ही जोर जोर से उसकी तारीफ करने लगा। वह उसकी कीमत, उसकी प्रसिद्धि और उसकी ताकत गिनाने लगा। उसने तलवार को हवा में लहराया और कहा कि यह उसके लिए गर्व की बात है। दूसरा भाई तलवार को दोनों हाथों से संभालकर उठाया। उसने पहले तलवार की धार को ढकने के लिए कपड़ा लिया, फिर उसे सावधानी से नीचे रखा। वह बोला, यह हमारे पिता की अमानत है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन अभी निर्णय नहीं दिया। उन्होंने एक और परीक्षा ली। बीरबल ने आदेश दिया कि तलवार को दरबार के बीच रख दिया जाए और दोनों भाई उससे कुछ दूरी पर खड़े रहें। फिर बीरबल ने अचानक कहा, यह तलवार शाही खजाने में जमा कर दी जाएगी और किसी को नहीं मिलेगी। यह सुनते ही पहला भाई क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा कि यह अन्याय है। दूसरा भाई शांत रहा और बोला, यदि यही न्याय है तो मुझे स्वीकार है। अब बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, असली मालिक वही है जो वस्तु से अधिक उसके अर्थ को समझता है। पहला भाई तलवार को अधिकार समझता है, दूसरा जिम्मेदारी। अकबर ने तुरंत निर्णय सुनाया कि दूसरा भाई ही तलवार का वास्तविक उत्तराधिकारी है। पहले भाई को समझाया गया कि अधिकार विवेक से आता है, क्रोध से नहीं। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें सिखाया गया कि विवेक वह शक्ति है जो इंसान को सही और गलत में अंतर सिखाती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में न्याय की जीत हुई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर प्रशंसा हुई। कहानी अकबर, बीरबल और कर्म की पहचान। सम्राट अकबर के दरबार में एक बार दो व्यापारी आए। दोनों एक ही मार्ग से व्यापार करते थे और दोनों का कहना था कि उनका व्यापार घाटे में जा रहा है। पहला व्यापारी आरोप लगा रहा था कि रास्ते के कर वसूलने वाले अनुचित कर लेते हैं, जबकि दूसरा कहता था कि मार्ग ही अशुभ है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, पर कोई समाधान नहीं निकला। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोले, जहांपनाह, परिणाम परिस्थितियों से नहीं, कर्म से तय होता है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा कि वे यात्रा के दौरान क्या करते हैं। पहला बोला कि वह जल्दबाजी में चलता है, बिना रुके आगे बढ़ता है और रास्ते में किसी की मदद नहीं करता। दूसरा बोला कि वह समय लेकर चलता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और सही तौलबांट रखता है। बीरबल ने एक प्रयोग सुझाया। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों व्यापारी फिर उसी मार्ग से यात्रा करें, लेकिन इस बार उनके साथ शाही गुप्तचर भी जाएं। कुछ दिनों बाद दोनों लौटे। जांच में पता चला कि पहले व्यापारी ने रास्ते में मापतौल में गड़बड़ी की, ग्राहकों से झगड़ा किया और कर से बचने की कोशिश की। परिणामस्वरूप उसकी कई जगह शिकायत हुई और उसे जुर्माना भरना पड़ा। दूसरे व्यापारी ने ईमानदारी से व्यापार किया, रास्ते में घायल व्यक्ति की सहायता की और कई नए ग्राहक बनाए। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, मार्ग वही था, कर वही थे, पर कर्म अलग थे। अकबर को सच्चाई समझ में आ गई। अकबर ने पहले व्यापारी को चेतावनी दी और दूसरे को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, आज हमें सिखाया गया कि भाग्य की शिकायत करने से बेहतर है अपने कर्म सुधारना। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीख, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, परिस्थितियां नहीं, कर्म जीवन की दिशा तय करते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और सहनशीलता की पहचान। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में दो सरदार आए। दोनों ही युद्ध में साहसी थे, परंतु उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे।
पहला सरदार छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था और अपने सैनिकों पर भी कठोरता दिखाता था। दूसरा सरदार शांत रहता, कठिन परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोता। अकबर जानना चाहते थे कि इन दोनों में से कौन राज्य के लिए अधिक योग्य है। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शक्ति की पहचान युद्ध में होती है, पर नेतृत्व की पहचान सहनशीलता में। बीरबल ने दोनों सरदारों को एक एक टुकड़ी सौंपी और आदेश दिया कि वे एक ही कठिन मार्ग से रसद पहुंचाएं। मार्ग में जानबूझकर कुछ बाधाएं रखी गईं, टूटा हुआ पुल, लंबी प्रतीक्षा और भ्रमित करने वाले संदेश। पहला सरदार बाधा देखते ही क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को डांटा, जल्दबाजी में पुल पार कराने की कोशिश की और कई बोरे नदी में गिर गए। उसकी टुकड़ी थक गई और मनोबल टूट गया। दूसरे सरदार ने सैनिकों को शांत किया। उसने पुल की मरम्मत करवाई, सैनिकों को विश्राम दिया और मार्ग की सही जांच कर आगे बढ़ा। यद्यपि उसे समय अधिक लगा, पर उसकी रसद सुरक्षित पहुंची और सैनिक उत्साह में रहे। जब दोनों दरबार में लौटे तो परिणाम साफ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पहला सरदार शक्ति से चलता है, दूसरा विवेक से। अकबर ने निर्णय सुनाया कि दूसरा सरदार ही बड़ी जिम्मेदारी के योग्य है। पहले को समझाया गया कि क्रोध से शक्ति कमजोर होती है। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें ज्ञात हुआ कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीख, जो कठिन समय में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखता है, वही सच्चा नेता बनता है। कहानी अकबर, बीरबल और कर्तव्य की पहचान। सम्राट अकबर के राज्य में एक बार शाही अस्तबल से एक उत्तम नस्ल का घोड़ा गायब हो गया। यह घोड़ा केवल मूल्यवान ही नहीं था, बल्कि शाही यात्राओं में अकबर का प्रिय भी था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अस्तबल के दो प्रमुख सेवकों पर संदेह हुआ। दोनों ही वर्षों से सेवा में थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अकबर किसी निर्दोष को दंड नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कर्तव्य की पहचान आरोप से नहीं, जिम्मेदारी से होती है। बीरबल ने दोनों सेवकों से उनके दैनिक कार्यों के बारे में पूछा। पहला सेवक बोला कि वह केवल आदेश मिलने पर ही काम करता है। दूसरा बोला कि वह बिना कहे भी घोड़ों की देखभाल करता है। बीरबल ने एक युक्ति अपनाई। उन्होंने आदेश दिया कि अस्तबल में रात के समय जानबूझकर एक और घोड़ा अकेला छोड़ दिया जाए और दोनों सेवकों को अलग अलग सूचना दी जाए। एक से कहा गया कि घोड़ा बीमार है, दूसरे से कहा गया कि घोड़ा सामान्य है। रात में बीरबल ने गुप्त रूप से निगरानी करवाई। पहला सेवक यह सोचकर नहीं आया कि घोड़ा सामान्य है। दूसरा सेवक यह जानकर कि घोड़ा बीमार है, कई बार अस्तबल गया, पानी दिया और देखभाल की। सुबह बीरबल ने अकबर को सब बताया और कहा, जहांपनाह, जो अपना कर्तव्य समझता है वह स्थिति नहीं देखता, जिम्मेदारी देखता है। जांच में पता चला कि पहला सेवक ही लापरवाही के कारण घोड़ा खो बैठा था और फिर डर के कारण झूठ बोल रहा था। अकबर ने उसे दंड दिया और दूसरे सेवक को सम्मानित किया। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें सिखाया गया कि कर्तव्य वह नहीं जो कहा जाए, बल्कि वह है जो किया जाना चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीख, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है वही विश्वास के योग्य होता है। जिम्मेदारी निभाने से ही सम्मान मिलता है। कहानी अकबर, बीरबल और संयम की पहचान। सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन दो युवा दरबारी उपस्थित हुए। दोनों ही बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे और दोनों ही उच्च पद पाने की इच्छा रखते थे। पहला दरबारी हर अवसर पर अपनी योग्यता का ढोल पीटता था। दूसरा शांत रहता, कम बोलता और अपने काम से पहचान बनाता था।
अकबर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि दोनों में से किसे एक महत्वपूर्ण प्रांत की जिम्मेदारी दी जाए। यह पद ऐसा था जहां शक्ति के साथ संयम भी आवश्यक था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, बताओ कि इनमें से कौन इस पद के योग्य है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शक्ति की पहचान उत्साह से होती है, लेकिन शासन की पहचान संयम से। उन्होंने दोनों दरबारियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल ने दोनों को एक छोटे से गांव में भेजा। वहां उन्हें 3 समस्याएं सौंपी गईं। एक किसान का भूमि विवाद, एक व्यापारी का कर से जुड़ा झगड़ा और 2 परिवारों के बीच पुराना झगड़ा। बीरबल ने कहा कि वे बिना दंड दिए समाधान निकालें। पहला दरबारी तुरंत आदेश देने लगा। उसने किसान के मामले में एक पक्ष को डांट दिया, व्यापारी पर जुर्माना लगा दिया और परिवारों को धमकी देकर चुप करा दिया। गांव में कुछ समय के लिए शांति तो हुई, पर लोगों के मन में डर बैठ गया। दूसरा दरबारी पहले किसानों की बात सुनता रहा। उसने जमीन के पुराने निशान देखे, गांव के बुजुर्गों से बात की और दोनों पक्षों को समझाया। व्यापारी के मामले में उसने हिसाब जांच कर उचित कर तय किया। परिवारों के झगड़े में उसने उन्हें आमने सामने बैठाकर बात करवाई। जब दोनों दरबार में लौटे तो बीरबल ने गांव के लोगों को भी बुलाया। लोगों ने बताया कि पहले दरबारी से वे डरे हुए हैं, जबकि दूसरे पर उन्हें भरोसा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, पहला दरबारी शक्ति दिखाता है, दूसरा संयम। शासन डर से नहीं, विश्वास से चलता है। अकबर का निर्णय स्पष्ट था। उन्होंने दूसरे दरबारी को प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी और पहले को समझाया कि अधिकार संयम से ही सुंदर बनता है। अकबर ने दरबार में कहा, आज मुझे ज्ञात हुआ कि जो अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित कर ले, वही दूसरों को सही दिशा दे सकता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीख, सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज में नहीं, शांत निर्णय में होता है। संयम ही शक्ति को सार्थक ब। कहानी अकबर, बीरबल और कर्तव्य व करुणा की पहचान। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज की कमी हो गई और प्रजा दुखी हो उठी। 2 शाही अधिकारी राहत कार्य के लिए नियुक्त किए गए। पहला अधिकारी कठोर स्वभाव का था। वह नियमों का सख्ती से पालन करता, पर लोगों की पीड़ा पर ध्यान नहीं देता। दूसरा अधिकारी शांत और करुणामय था। वह नियमों के साथ साथ इंसानियत को भी महत्व देता। अकबर यह जानना चाहते थे कि कठिन समय में कौन अधिकारी अधिक योग्य है। उन्होंने बीरबल से सलाह ली। बीरबल बोले, जहांपनाह, कर्तव्य की पहचान नियमों से होती है, पर करुणा की पहचान व्यवहार से। अकबर के आदेश से दोनों अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। पहले अधिकारी ने अनाज केवल कागजी सूची के अनुसार बांटा। जिनके नाम सूची में नहीं थे, उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। दूसरे अधिकारी ने सूची के साथ गांव का निरीक्षण किया, बीमारों और वृद्धों को प्राथमिकता दी और आवश्यकता अनुसार व्यवस्था बदली। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। पहले क्षेत्र में लोग भूखे थे और असंतोष बढ़ रहा था। दूसरे क्षेत्र में लोग दुखी तो थे, पर भरोसा बना हुआ था। बीरबल ने गुप्त रूप से दोनों क्षेत्रों की जांच करवाई और अकबर को सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पहला अधिकारी नियम निभा रहा है, दूसरा कर्तव्य। अकबर ने दरबार में दोनों को बुलाया। पहले अधिकारी ने अपनी सख्ती को सही ठहराया। दूसरे ने कहा, महाराज, नियम मनुष्यों के लिए हैं, मनुष्य नियमों के लिए नहीं। अकबर का निर्णय स्पष्ट था। उन्होंने दूसरे अधिकारी को बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी दी और पहले को समझाया कि बिना करुणा के कर्तव्य अधूरा है। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमें सिखाया गया कि शासन केवल आदेश से नहीं, संवेदना से चलता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया।
सीख, सच्चा कर्तव्य वही है जिसमें करुणा शामिल हो, नियम और इंसानियत साथ हो, तभी न्याय पूर्ण होता है। कहानी अकबर, बीरबल और निर्णय की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में दो गांवों के मुखिया उपस्थित हुए। दोनों के बीच नदी के पानी को लेकर विवाद था। नदी दोनों गांवों के बीच से बहती थी और गर्मियों में पानी कम हो जाने पर झगड़े बढ़ जाते थे। पहला मुखिया चाहता था कि नदी पर बांध बनाकर सारा पानी उसके गांव की ओर मोड़ दिया जाए। दूसरा मुखिया कहता था कि पानी बराबर बांटा जाए। दरबार में बहस तेज हो गई। दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे थे। अकबर ने ध्यान से सुना, लेकिन कोई ऐसा समाधान नहीं दिख रहा था जिससे दोनों संतुष्ट हों। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने नदी का नक्शा मंगवाया और दोनों मुखियाओं से खेती के बारे में प्रश्न पूछे। उन्होंने जाना कि पहला गांव धान उगाता है, जिसे अधिक पानी चाहिए, जबकि दूसरा गांव गेहूं उगाता है, जिसे कम पानी पर्याप्त होता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, समस्या पानी की नहीं, समझ की है। उन्होंने सुझाव दिया कि नदी पर छोटा बांध बनाया जाए, लेकिन पानी को समय के अनुसार बांटा जाए। सुबह और शाम का अधिक पानी धान वाले गांव को दिया जाए और दिन के बाकी समय गेहूं वाले गांव को। दोनों मुखिया पहले असंतुष्ट हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें खेतों में जाकर प्रयोग दिखाया। कुछ ही हफ्तों में दोनों गांवों की फसल अच्छी होने लगी। धान भी हरा भरा रहा और गेहूं भी नष्ट नहीं हुआ। दरबार में लौटकर अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने झगड़ा नहीं सुलझाया, बल्कि समझ पैदा की। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, सही निर्णय वही होता है जिसमें किसी को हार महसूस न हो। अकबर ने दोनों मुखियाओं को सम्मानित किया और कहा कि राज्य में विवाद बल से नहीं, बुद्धि से सुलझाए जाएंगे। सीख, सच्चा निर्णय वही है जो परिस्थिति, आवश्यकता और संतुलन को समझकर लिया जाए। बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय सबके लिए लाभकारी होता है। कहानी अकबर, बीरबल और ईमानदारी की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में शाही खजाने का प्रधान अधिकारी उपस्थित हुआ। उसने सूचना दी कि खजाने से हर महीने थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोने के सिक्के कम हो रहे हैं। मात्रा कम थी, इसलिए किसी को शक नहीं हो रहा था, लेकिन लंबे समय में नुकसान बड़ा था। किसी पर सीधे आरोप लगाने का कोई प्रमाण नहीं था। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, बिना किसी निर्दोष को सजा दिए सच सामने लाना होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ईमानदारी की पहचान डर से नहीं, अवसर से होती है। बीरबल ने खजाने के सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने घोषणा की कि शाही खजाने में कुछ ऐसे सिक्के रखे जाएंगे जिन पर विशेष निशान होगा, लेकिन यह निशान किसी को दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रात में खजाने में जाएगा, उसके हाथ अगले दिन रंग बदल देंगे। यह सुनकर सभी कर्मचारी घबरा गए, जबकि कुछ ने इसे मजाक समझा। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी कर्मचारी अगले दिन बिना हाथ धोए दरबार में उपस्थित हों। अगले दिन सभी कर्मचारी आए। बीरबल ने ध्यान से सबके हाथ देखे। सभी के हाथ सामान्य थे, सिवाय एक कर्मचारी के, जिसके हाथ असामान्य रूप से बहुत साफ थे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उस कर्मचारी से पूछा, तुम्हारे हाथ इतने साफ क्यों हैं? वह घबरा गया और बोला, महाराज, मैंने बार बार हाथ धोए। बीरबल बोले, पर हमने तो कहा था कि हाथ न धोए जाएं। अब सच्चाई सबके सामने थी। डर के कारण उस कर्मचारी ने रात में खजाने को छुआ ही नहीं, लेकिन डर से हाथ धोता रहा, जिससे उसकी घबराहट साफ दिखाई दी। आगे की जांच में पता चला कि वही व्यक्ति पहले चोरी करता था और अब पकड़े जाने के डर से सतर्क हो गया था। अकबर ने उसे दंड दिया और चोरी का सोना वापस लिया गया। ईमानदार कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अकबर ने दरबार में कहा,
आज हमें समझ आया कि ईमानदारी को साबित करने के लिए शोर नहीं, समझ चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। सीख, ईमानदारी स्वयं को छिपाने की कोशिश नहीं करती, जबकि अपराधी डर के कारण अपनी ही हरकतों से पकड़ा जाता है। कहानी अकबर बीरबल और असली बुद्धिमानी की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में दूरदराज से आए 3 विद्वान उपस्थित हुए। वे अपने अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे और चाहते थे कि सम्राट उन्हें राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करें। तीनों ने दावा किया कि वे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि आज बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी है। बीरबल ने तीनों विद्वानों को शाही बगीचे में बुलाया। वहां एक गहरा कुआं था, जिसके पास एक भारी पत्थर रखा हुआ था। बीरबल ने कहा, जो इस पत्थर को कुएं में गिराए बिना कुएं की गहराई नाप दे, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। तीनों विद्वान चौंक गए। पहला विद्वान कुएं में झांकने लगा, अनुमान लगाने लगा और लंबा उत्तर देने लगा, लेकिन उसका उत्तर केवल कल्पना पर आधारित था। दूसरा विद्वान गणना करने बैठ गया, पर उसके पास सही माप का कोई साधन नहीं था। तीसरा विद्वान चुपचाप कुएं के पास बैठ गया। कुछ देर बाद तीसरे विद्वान ने पास की एक रस्सी ली, उसमें गांठें बांधी, पत्थर को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे कुएं में उतारा। जब पत्थर पानी से टकराया, उसने रस्सी को खींच लिया और गांठें गिन लीं। उसने बिना पत्थर गिराए कुएं की सही गहराई बता दी। अकबर प्रसन्न हुए। पहले 2 विद्वान चुप रह गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली बुद्धिमानी ज्ञान दिखाने में नहीं, समस्या हल करने में होती है। अकबर ने तीसरे विद्वान को सम्मानित किया, लेकिन साथ ही कहा, आज यह भी सीखा कि चुपचाप सोचने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे समझदार होता है। दरबार में अकबर ने घोषणा की कि राज्य में केवल विद्वता नहीं, उपयोगी बुद्धि को महत्व दिया जाएगा। तीनों विद्वानों ने सिर झुकाकर निर्णय स्वीकार किया। बीरबल ने अंत में कहा, ज्ञान वही सफल होता है जो सही समय पर सही तरीके से उपयोग किया जाए। सीख, असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, व्यावहारिक समाधान में होती है। कहानी अकबर बीरबल और सच व समझ की पहचान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यापारी उपस्थित हुआ। उसने शिकायत की कि उसके कीमती मोती चोरी हो गए हैं। व्यापारी का कहना था कि उसने मोतियों की थैली दरबार के बाहर रखी थी और कुछ ही समय में वे गायब हो गए। दरबार में मौजूद कई लोग उस स्थान से गुजरे थे, इसलिए किसी एक पर शक करना कठिन था। अकबर ने सभी दरबारियों से पूछा, लेकिन हर कोई स्वयं को निर्दोष बता रहा था। कोई प्रमाण नहीं था, कोई गवाह नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, सच सामने लाना है, पर किसी निर्दोष को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, सच छुप सकता है, पर समझ से बच नहीं सकता। बीरबल ने आदेश दिया कि जिन जिन लोगों ने उस स्थान से गुजरने का दावा किया है, वे सभी शाम को दरबार में उपस्थित हों। फिर उन्होंने हर व्यक्ति को एक एक लकड़ी की छोटी छड़ी दी और कहा, इन छड़ियों को अपने पास रखिए। जिसने मोती चुराए हैं, उसकी छड़ी रात में अपने आप 1 अंगुल बढ़ जाएगी। यह सुनकर सभी चौंक गए। कुछ लोग हंसे, कुछ घबरा गए। बीरबल ने साफ कहा कि अगली सुबह सभी लोग वही छड़ी लेकर दरबार में आए। रात भर एक व्यक्ति बेचैन रहा। उसे डर था कि उसकी छड़ी सच में बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा। डर के कारण उसने अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया, ताकि अगर वह बढ़े तो बराबर हो जाए। अगली सुबह सभी दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके छड़ियां देखीं। सभी छड़ियां समान थीं, सिवाय एक के जो बाकी से छोटी थी। बीरबल ने उसी व्यक्ति की ओर इशारा किया।
वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने मोती चुरा लिए थे और डर के कारण छड़ी काट दी। अकबर ने तुरंत मोती व्यापारी को वापस दिलवाए। चोर को उचित दंड दिया गया, लेकिन अकबर ने उसकी सजा कम कर दी क्योंकि उसने सच स्वीकार कर लिया था। दरबार में अकबर ने कहा, आज हमें यह सीख मिली कि सच को पकड़ने के लिए बल नहीं, बुद्धि चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, डर अपराधी को बोलने पर मजबूर कर देता है, समझ उसे पकड़ लेती है। सीख, सच्चाई अक्सर अपराधी की घबराहट से सामने आती है। समझदारी से किया गया निर्णय बिना अन्याय के सच उजागर करता है। कहानी अकबर, बीरबल और लालच की पहचान। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। वह हर सौदे में अधिक लाभ चाहता और दूसरों को कम देने में ही अपनी चतुराई समझता। एक दिन उसने दरबार में शिकायत की कि उसका एक कीमती सोने का कंगन खो गया है और उसे शक है कि किसी दरबारी ने उसे चुरा लिया है। अकबर इस आरोप से असहज हो गए, क्योंकि बिना प्रमाण किसी पर संदेह करना उचित नहीं था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, सच पता लगाओ, पर किसी निर्दोष का अपमान न हो। बीरबल ने साहूकार से विस्तार से प्रश्न किए और फिर दरबार के सभी लोगों को एकत्र किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम ईमानदारी की परीक्षा नहीं, लालच की पहचान करेंगे। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छोटी थैली दी, जिसमें समान संख्या में तांबे के सिक्के थे। उन्होंने कहा, ये सिक्के आप अपने पास रखें। कल जो व्यक्ति इन्हें लौटा देगा, उसे महाराज की ओर से इनाम मिलेगा। यह सुनकर सब शांत रहे, लेकिन साहूकार के चेहरे पर चमक आ गई। रात भर वह सोचता रहा कि अगर वह सिक्कों की संख्या बढ़ा दे तो इनाम और बड़ा मिल सकता है। लालच में आकर उसने अपनी थैली में कुछ अतिरिक्त सिक्के मिला दिए। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी थैलियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक कर थैलियां खुलवाईं। सभी की थैलियों में समान संख्या थी, सिवाय साहूकार की। उसकी थैली में सिक्के अधिक थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है असली चोर। साहूकार घबरा गया और बोला, मैंने तो कंगन नहीं चुराया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कंगन चोरी का प्रमाण नहीं मिला, पर लालच का प्रमाण मिल गया। जो व्यक्ति बिना कारण अधिक लेने की कोशिश करता है, वही अवसर मिलने पर चोरी भी कर सकता है। डर के कारण साहूकार टूट गया और उसने स्वीकार किया कि कंगन उसने खुद छिपा दिया था, ताकि किसी निर्दोष पर आरोप लगाकर धन हड़प सके। अकबर क्रोधित हुए, लेकिन बीरबल के कहने पर उन्होंने साहूकार को कठोर दंड देने के बजाय उसका धन गरीबों में बांटने का आदेश दिया। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमने सीखा कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, जो संतोष सीख लेता है, वही सच्चा धनवान होता है। सीख, लालच स्वयं को छुपा नहीं पाता। कहानी अकबर, बीरबल और धैर्य की पहचान। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में एक युवा सैनिक पहुंचा। वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन स्वभाव से अत्यंत उतावला। वह बार बार शिकायत करता कि उसे जल्दी पदोन्नति क्यों नहीं मिल रही, जबकि वह दूसरों से अधिक परिश्रम करता है। उसकी उतावली और क्रोध के कारण दरबार का वातावरण भी असहज हो गया। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल से बोले, बीरबल, परिश्रम और धैर्य में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, यह इसे समझाना होगा। बीरबल ने सैनिक को अगले दिन शाही बगीचे में बुलाया। वहां उन्होंने उसे 2 पौधे दिखाए। पहला पौधा तेजी से बढ़ने वाला था और दूसरा बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला। बीरबल ने कहा, इन दोनों की देखभाल करो, लेकिन नियम है कि रोज केवल 5 मिनट ही दोगे। युवा सैनिक ने पहले पौधे को अधिक पानी दिया,
मिट्टी बार बार बदली और उसे खींचकर ऊंचा करने की कोशिश की। दूसरे पौधे को वह केवल सामान्य देखभाल देता रहा। कुछ ही दिनों में पहला पौधा कमजोर होकर झुक गया, जबकि दूसरा पौधा धीरे धीरे स्वस्थ रूप से बढ़ता रहा। कुछ सप्ताह बाद बीरबल सैनिक को फिर अकबर के सामने लाए। उन्होंने पूछा, बताओ कौन सा पौधा अधिक मजबूत है। सैनिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, वह जो धीरे बढ़ा लेकिन सही तरीके से बढ़ा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही धैर्य की पहचान है। जो जल्दबाजी करता है वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है। तभी एक संदेश आया कि सीमा पर शत्रु की गतिविधि देखी गई है। अकबर ने उसी युवा सैनिक को वहां भेजने का निर्णय लिया, लेकिन बीरबल ने शर्त रखी कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगा। सीमा पर पहुंचकर सैनिक ने पहले आक्रमण करने का मन बनाया, लेकिन बीरबल की बात याद आई। उसने धैर्य से स्थिति को समझा, सही समय पर सेना को आगे बढ़ाया और बिना अधिक नुकसान के शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विजय के बाद अकबर ने उसे दरबार में सम्मानित किया और पदोन्नति दी। अकबर ने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धैर्य के साथ किया गया परिश्रम ही सफलता दिलाता है। सैनिक ने बीरबल के चरण छूते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि जल्दी पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी बाधा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। सीख, सच्ची सफलता धैर्य, समझ और सही समय पर लिए गए निर्णय से मिलती है। जल्दबाजी अक्सर परिश्रम को भी व्यर्थ कर देती है। कहानी अकबर, बीरबल और न्याय की सच्ची पहचान। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अत्यंत चतुर और चालाक था, जबकि छोटा भाई सीधा और मेहनती। पिता की मृत्यु के बाद विरासत को लेकर दोनों में विवाद खड़ा हो गया। बड़ा भाई सारा धन अपने नाम करवाना चाहता था और छोटे को केवल थोड़ी सी जमीन देना चाहता था। दोनों अपना मामला लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। बड़ा भाई मीठी मीठी बातें कर रहा था, जबकि छोटा भाई चुपचाप खड़ा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन निर्णय देना आसान नहीं था। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों भाइयों से पूछा कि उनके पिता को किस चीज से सबसे अधिक लगाव था। बड़े भाई ने तुरंत उत्तर दिया, धन और व्यापार। छोटे भाई ने थोड़ी देर सोचकर कहा, महाराज, पिता को ईमानदारी और मेहनत सबसे प्रिय थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने आदेश दिया कि पिता द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार, कपड़े और लेखा पुस्तक दरबार में लाई जाएं। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि जो इन वस्तुओं को सही ढंग से पहचान सके वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। बड़ा भाई केवल सोने चांदी की वस्तुओं की ओर ध्यान देने लगा। छोटे भाई ने पुराने औजारों को उठाया, उन्हें साफ किया और बताया कि किस औजार से उनके पिता कौन सा काम करते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, जिसने पिता के श्रम को पहचाना वही उनके संस्कारों का उत्तराधिकारी है। अकबर ने निर्णय दिया कि धन बराबर बांटा जाए, लेकिन जमीन और पिता का कार्य छोटा भाई संभालेगा। बड़े भाई को चेतावनी दी गई कि वह छोटे का सम्मान करे। निर्णय सुनकर छोटा भाई भावुक हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझे धन नहीं न्याय चाहिए था। अकबर ने उत्तर दिया, और वही तुम्हें मिला है। दरबार में अकबर ने घोषणा की कि न्याय केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार और समझ से किया जाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्चा न्याय वही है जिसमें सच्चाई और संतुलन दोनों हों। सीख, न्याय वही सच्चा होता है जो चालाकी नहीं, सत्य और समझ के आधार पर किया जाए।